को, संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में, समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जिस प्रकार नदी को किसी देश की, किसी राज्य की, किसी साम्राज्य की सीमाएं बांध नहीं सकती, उसी प्रकार निर्घ्रंथ साधुओं को, कि जिन्होंने समूचे संसार के प्रति मैत्री का भाव तो धारण किया है लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है, जो स्वाधीन स्वावलंबी जीवन जीने के लिए कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्पी है, ऐसे साधुओं को कोई भी बाहरी सीमा, कोई भी साम्राज्य, कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। इसी नियम के अनुरूप पूजनीय आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का परम मंगल विहार दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला की ओर 1925 के महामस्तकाभिषेक के लिए हो रहा था। इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे और कल हमने देखा कि 15 दिन तक पूजनीय आचार्य देव महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज श्रवण बेलगोला अतिशय क्षेत्र पर रह करके अपनी साधना करते हैं। भगवान गोमटेश्वर का मस्तकाभिषेक अपनी आंखों से देख करके अपने आप को प्लावित करते हैं, आनंदित करते हैं। लेकिन जाते जाते नदी जिस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सारे ग्रामों को, अंचलों को, नगरों को, महानगरों को अपने जल को प्रदान करते जाती है, वह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर के जहाँ जा कर के वो सागर में मिलती है, उस बीच में पड़ने वाले, मार्ग में पड़ने वाले किसी भी प्राणी को, किसी भी समूह को अपना जल देने से इनकार नहीं करती। उसी प्रकार आते जाते श्रवण बेलगोला की यात्रा में पूजपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ने जैन, जैनेतर सभी के लिए मंगलमयी धर्म उपदेश दे करके सभी को सम्यक्त का मार्ग बताया। जीव हिंसा करने वाले लोगों को अहिंसा का मार्ग बताया और धर्माचरण की ओर बढ़ने की पुनीत पावन प्रेरणा दी। कल अपन देख रहे थे आचार्य परमेष्ठी का जीवन क्या है। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चारित्र शाखाढ्यम मुनिगण विहगा किरणम आचार्य महाद्रुमम वंदे। आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमन करता हूं, ऐसी भावना पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति में व्यक्त करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन ही उस आचार्य रूपी वृक्ष की जड़ है। जड़ म्हणजे मूळ, बेर, गळू। ज्ञान स्कंधम, ज्ञान ही उसका तना है, बुंदा है। चारित्र शाखाढ्यम, और चारित्र ही उसकी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, फांदियां हैं। और जिस प्रकार वृक्षों पर, बड़े बड़े पेड़ों पर पंछी आकर आश्रय लेते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसी प्रकार संसार से त्रस्त हो चुके भव्य जीव आचार्य रूपी महान वृक्ष के ऊपर अपना आश्रय खोजते हैं, अर्थात उनके चरणों में शरण आकर के अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसी भावना उस श्लोक में भाई। किंतु आचार्य शांति सागर जी महाराज श्रमण संस्कृति के ज्ञात इतिहास में एक ऐसे आचार्य और एकमेव आचार्य हैं कि जिन्होंने
अपने जीवन में एक अपूर्व कार्य किया, एक महान कार्य किया। अपन सभी लोग जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने समाधि के पहले अपना आचार्य पद जैसे ही अपने शिष्य को मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज को प्रदान किया, सन 1972 में 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज को अपना आचार्य पद प्रदान किया। और जैसे ही आचार्य पद प्रदान किया, नीचे उतर करके उन्होंने अपने शिष्य को ही अपना गुरु बना लिया और अपने संलेखना में अपने शिष्य को ही निर्यापक आचार्य के रूप में, संलेखना की नौका को उस पार लगाने वाले नाविक के रूप में स्वीकार किया, शिष्य को ही अपना गुरु बना लिया। यह बात तो अपन जानते हैं। असल में यह बात साधारण नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिसे दीक्षा देकर के आकार प्रदान किया, जिसको चलने के लिए मार्ग प्रदान किया, जिसे खड़े रहने के लिए जमीन प्रदान की, ऐसे शिष्य को ही अपना गुरु बनाना अहंकार को नाश करने के लिए, कषायों को मंद करने के लिए किए गए घोर पुरुषार्थ का यह सुफल है। किंतु यह बात जो है संलेखना धारण करने की दृष्टि से की गई है। भले ही वो महान घटना है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक श्रेष्ठ घटना जो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है। बहुत कम लोग उस घटना को जानते हैं। आज की पीढ़ी तो ना के बराबर जानती है। अपन जब कल देख रहे थे कि महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए गए, तब एक प्रसंग ऐसा वहां पर आ गया, एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन यक्ष प्रश्न का भी उत्तर और उस घटना के बाद जो संकेत और संदेश समाज के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए प्राप्त हुआ, वो मैल के पत्थर की तरह था, मील के पत्थर की तरह था। तो कहा गया, इतिहास में इस घटना को दर्ज किया गया कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए संघ सहित श्रवण बेलगोला के पास पहुंचे हुए थे, तब उनको पता चला कि उनको मुनि दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा देने वाले उनके दीक्षा गुरु मुनि श्री कौन? देवाप्पा स्वामी अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी महाराज। मैंने शुरुआत में ही ये प्रवचन माला चालू करते हुए आपको बताया था कि उस जमाने में साधुओं को उनके गृहस्थ आश्रम के नाम से ही बुलाया जाता था ज्यादातर। शांति सागर जी महाराज को भी साताप्पा स्वामी, सातगोंडा स्वामी ऐसा कह करके उस समय के भोज और आसपास के लोग पुकारते थे, बुलाते थे। तो देवेंद्र कीर्ति जी महाराज को भी देवाप्पा स्वामी कहा जाता था। तो देवेंद्र कीर्ति जी महाराज जब आचार्य शांति सागर जी का विहार श्रवण बेलगोला को हो रहा था, जब शांति सागर आचार्य देव श्रवण बेलगोला के निकट पहुंचे हुए थे, तब उनको पता चला कि मुझे एक क्षुल्लक दीक्षा देने वाले, मुनि दीक्षा देने वाले मेरे दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज यही श्रवण बेलगोला पर विराजमान है। आप देखिए धर्म संकट कैसा आया है। गुरु है वो मुनि है। गुरु कौन है? गुरु साधु परमेष्ठी पदासीन है और शिष्य आचार्य पदासीन है। गुरु बने हुए दीक्षा देने वाले जो देवेंद्र कीर्ति जी महाराज है, वो तत्कालीन परिस्थितिवश और अपने अज्ञान के कारण, मुनियों के आचार को नहीं जानने के कारण चर्या की शिथिलता को धारण किए हुए, आहार को जाते समय वो वस्त्र लपेट कर जाते, आहार करते समय वस्त्राधिक का त्याग करते, आहार करके फिर गुफा में, जंगल में जैसे पहुंचते फिर वस्त्रों का त्याग करते। लेकिन नगर में आते जाते, रास्ते में आते जाते, सार्वजनिक जीवन से आते जाते समय वो तत्कालीन प्रतिबंधों के कारण वस्त्र ग्रहण करते थे, वस्त्र धारण करते थे। अब ऐसी शिथिलीकरण चर्या से युक्त, शिथिल चर्या से युक्त गुरु को गुरु मानकर नमस्कार किया जाए, क्या शिथिलाचार गलत है, आगम विरुद्ध है, उसका निषेध किया जाए। गुरु का विनय करना चाहिए, क्या गुरु को वंदन किए बिना वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा प्रश्न आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने खड़ा हुआ। गृहस्थों को लगता है कि आपके प्रापंचिक जीवन में, आपके गृहस्थिक जीवन में ही समस्याएं आती हैं। असल में आपसे ज्यादा समस्याएं सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, गांव गांव रोज दर दर विहार करने वाले मुनियों के सामने कभी कभी या बहुत बार धर्म संकट खड़े हो जाते हैं। गृहस्थों के सामने सिर्फ संकट आते हैं, मुनियों के, आचार्यों के सामने धर्म संकट आते हैं। और ये तो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। कल परसों में बता रहा था, बताते बताते वो विषय रह गया था। आचार्य पद क्या है? आचार्य पद का दायित्व क्या है? आचार्यों की भूमिका क्या है? और आचार्यों का जीवन कितना संवेदनशील और जिम्मेदार होता है और उनके ऊपर कितना कर्तव्य भार होता है, यह बात बताते बताते रह गई थी। आचार्य पद के लिए एक उपमा दी जाती है कि आचार्य पद मानो कि
कांटों भरा स्वर्णिम मुकुट है। आचार्य पद कैसा है? कांटों से भरा हुआ स्वर्ण मुकुट है। बाहर से देखने के लिए देखने वालों को स्वर्णिम मुकुट दिखता है, माने एक मोती रत्न हीरे पाचो वगैरह लगाए हुए स्वर्ण मुकुट जैसे वो बाहर से तो दिखता है, लेकिन जहां धारण किया जाता है भीतरी हिस्से में उसके कांटे लगे हुए। कितनी समस्याएं आती है। अनेक प्रांतों से आए हुए, अनेक भाषा, अनेक विचार, अनेक संस्कृति, अनेक खान पान, अनेक प्रकार के रहन सहन को धारण करने वाले अनेक शिष्यों को संघ की एकता की माला में पिरो करके संघ को संगठित करके आगे बढ़ाना, स्वयं मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए औरों को हाथ का सहारा दे करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ाना, ये आसान काम नहीं है। और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन इतना कठिन था। मैं 5 सितंबर को आचार्य शांति सागर पुण्यतिथि के दिन जरूर इस बात पर प्रकाश विस्तार से डालने का प्रयास करूंगा जैसा भी समय उपलब्ध होगा। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन एक अद्वितीय असाधारण जीवन था, क्योंकि बने हुए रास्ते पर चलना एक अलग बात है, और रास्ता बना करके चलना और बनाए हुए रास्ते पर औरों को लेकर के रास्ता बनाते बनाते आगे बढ़ना बहुत कठिन काम है। आप लोग घर में 2-4 लोग रहते हैं तो घर को एक संध रखना, घर को संगठित रखना आपके बस में बहुत बार नहीं रहता। आपके नियंत्रण के बाहर जाने को देखता है घर का संगठन। लेकिन ऐसे सारे अनेक प्रांतों से, अनेक भाषाओं वाले, अनेक विचारों वाले शिष्यों को एक संध रख करके संघ को संगठित रखना बहुत कठिन काम है। और आज के इस कलिकाल में, और उसमें भी इस 20वीं, 21वीं, 22वीं शताब्दी में आगे आगे और कठिन होता जाएगा, क्योंकि समर्पित शिष्यों का प्राप्त होना भी आज बहुत दुर्लभ हो रहा है। शिष्य तो मिलते हैं, लेकिन जीवन को किसी प्रकार की शर्त रखे बिना गुरु के चरणों में समर्पण करने वाले शिष्य बहुत दुर्लभ, बहुत विरले। और ऐसे शिष्यों को मिलने के बाद तो कोई काम ज्यादा नहीं रहता आचार्यों को, लेकिन समर्पण कम और स्वार्थ ज्यादा रखने वाले शिष्यों को संगठित करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी कसरत है, बहुत बड़ी मेहनत है। और आचार्य परमेश ठीक ऐसा सब कार्य बहुत कुशलता पूर्वक करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बढ़कर उनका काम होता है। और ऐसा करते करते जब आचार्य शांति सागर जी महाराज श्रवण बेलगोला के अंचल में पहुंचे, उनको पता चला कि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला पर विराजमान है। अब गुरु के नाते उनको वंदन करना क्या शिथिलाचार का निषेध करने के लिए उनको प्रति नमस्तु ना करना, मैं आचार्य हूं और वो मुनि है, इस बात को मन में ना रख करके भी, लेकिन गुरु शिष्य के नाते को धारण करते हुए मैं विनय करना तो चाहता हूं, लेकिन उनकी शिथिल चर्या के कारण भी उनको गुरु मानकर मैं नमन करता हूं। तो आगे एक मैसेज जाएगा, चर्या कैसे भी हो, एक मेक को नमस्कार करता है तो करना है और कर सकते हैं, इस प्रकार का एक मैसेज जाएगा। निर्दोष चर्या का फिर कोई मूल्य नहीं बचेगा, इसलिए नमस्कार करे या ना करे ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। फिर भी वे शांति सिंधु शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। जैसा भी होगा देखा जाएगा विचार करते हुए काल के ऊपर उन्होंने वो बात छोड़ दी और विहार करते करते जैसे ही श्रवण बेलगोला की तलहटी में मतलब पायथ्याला, मराठी में अपन कहते हैं ना डोंगराच्या पायथ्याला, तो विहार करते करते चंद्रगिरी विंध्यगिरी पर्वतराजी के तलहटी में आचार्य शांति सागर जी महाराज पहुंचे और देखते हैं तो सामने देवेंद्र कीर्ति जी महाराज, अपने शिष्य थे आचार्य शांति सागर जी, लेकिन शिष्य की अगवानी के लिए गुरु स्वयं आए थे। और गुरु आए, निकट आए, पास आए, और जैसे ही आचार्य शांति सागर संघ सहित आगे बढ़ते हैं देवेंद्र कीर्ति जी भी आगे आते हैं। देवेंद्र कीर्ति जी शांति सागर महाराज नमन करे उसके पहले स्वयं नीचे जमीन पर बैठते हैं और उनको वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि इस पंचम काल में भी, इस कली युग में भी दिगंबरत्व की ध्वजा फहराने वाले हे आचार्य देव, आपका गुरु होकर के भी मैं आज आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मुझे आप शरण दीजिए, मुझे आप अपने शरण में लेकर के मेरा उद्धार कीजिए। आप मेरे शिष्य थे, मैं आपका गुरु था, इस बात का भाव मन में मत रखिए, क्योंकि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बड़े विनम्रता के साथ उनको ऊपर उठाया, विनय की और उनको साथ लेकर के मुनि निवास में गए। गोमटेश्वर का दर्शन किया, कल सब बताया था, गोमटेश्वर का दर्शन वगैरह उन्होंने किया। लेकिन जब भगवान के दर्शन के बाद वो अपने स्थान पर आकर आसीन हो गए, विराजमान हो गए, तब देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने उनको निवेदन किया कि हे आचार्य देव, देखिए
मान कषाय की चरम सीमा का मंद कषाय है। आज बेटा भी बाप से कहता है कि आपने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया खिलाया पिलाया, तो आपने कोई उपकार नहीं किया, आपका कर्तव्य किया है। आज के बहुत से बच्चे ऐसा कहते हुए कतराते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने उनको दीक्षा शिक्षा प्रदान की वे देवेंद्र कीर्ति जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज को कहते हैं कि हे आचार्य परमेष्ठिन, आप सचमुच महान हैं। आपने युग का कायाकल्प किया, इसलिए आप वास्तव में युग पुरुष है। क्योंकि मैंने आपको दीक्षा तो दी, लेकिन असल में आपने मुझे शिक्षा दी है। शिक्षा अर्थात मार्गदर्शन। मराठी में शिक्षा का अर्थ अलग है, शिक्षा अर्थात दंड मराठी में। तो आपने असल में संपूर्ण संस्कृति के लिए एक मार्ग दिखाया है। आप युग प्रवर्तक है, आप संस्कृति के मार्गदर्शक है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज तक बरसों तक मैंने साधना की, बरसों तक अनेक व्रत उपवास किए हैं, लेकिन मेरी चर्या आगम के अनुसार नहीं थी। मैं देश काल परिस्थिति के अधीन होकर के मैं बहुत शिथिलाचार पूर्वक वर्तन करता था। लेकिन आपने इस कली काल में भी निर्दोष मुनिचर्या का एक वस्तु पाठ दिखा दिया है। इसलिए आज मैं आपके चरणों में विनम्र सानुरोध आग्रह करता हूं कि आप मुझे फिर से मुनि दीक्षा दे करके मेरे जीवन को धन्य कीजिए। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका गुरु था, इस बात को विसर्जित करके आप मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए और मुझे फिर से दीक्षा दे करके निर्दोष मुनिव्रत का पालन करने के लिए मार्ग दीजिए, हस्तावलंबन दीजिए। और तब कहा जाता है कि उनकी विनम्र भावना को देखते हुए आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज ने अत्यंत कोमल हृदय होकर के गुरु, जो अपने गुरु थे लेकिन फिर भी उनकी निर्दोष चर्या के लिए उन्होंने फिर से मूलाचार सम्मत मुनि दीक्षा के संस्कार करके देवेंद्र कीर्ति जी महाराज को भी मुनि दीक्षा दे करके, गुरु को भी दीक्षा देने वाले एकमेव आचार्य जैन संस्कृति के इतिहास में पाए जाने वाले कोई है तो वे आचार्य शांति सागर जी महाराज है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी को अपना गुरु बनाया, उसमें दृष्टिकोण अलग था। संलेखना की दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्य को अपना निर्यापक आचार्य बनाया। लेकिन जिन्होंने ऐसे कली काल में मुनि दीक्षा की प्रवाह धारा परंपरा बंद पड़ी थी, ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने सातगौंडा भीमगौंडा पाटिल जी को क्षुल्लक और मुनि दीक्षा देकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहायता की थी, वे उनके दीक्षा गुरु ही उनके मुनि रूप में फिर से नए शिष्य बन गए। ये एक अलौकिक असाधारण घटना। कोई भी व्यक्ति इतने अपने कषायों को मंद कर सकता है, ऐसे उदाहरण बहुत दुर्मिल है, बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई अपना सीना चौड़ा करना चाहता है। मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, ये बहुत से लोगों की भावना है। किंतु अपने शिष्य के सामने ही अपने गुरुत्व का त्याग करके शिष्य का शिष्यत्व अंगीकार करना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। इसके लिए मान कषाय का चरम उत्कर्ष रूप से कषा मंदपना चाहिए, तब जाकर के ऐसा साहस, ऐसा पुरुषार्थ किसी के द्वारा संभव हो सकता है। तो इस युग में, इस आचार्य आरातीय आचार्य परंपरा में अपने गुरु को ही फिर से मुनि दीक्षा दे करके निर्दोष मुनिचर्या के लिए उनको फिर से छेदोपस्थापित करने वाले एकमात्र आचार्य यदि कोई हुए तो वे चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज हुए। ऐसे आचार्य महाराज को इसी समडोली पुण्य धरा पर आचार्य पद 1924 में प्रदान किया गया। उसी के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में अपन अभी आज यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे। श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज शनय शनय धीरे धीरे विहार करते करते पुनः महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में दावणगिरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर पड़ता है। कौन सा? दावणगिरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर पड़ता है, जहां पर जैन समाज अच्छी मात्रा में रहते हैं। और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज सत्संग विहार करते करते लौटते समय दावणगिरी गए, और जहां पर उन्होंने मुकाम किया था रात्रि का, उस समय वहां के लोगों को, जैन अजैन लोगों को बहुत हर्ष हुआ था, क्योंकि कितने ही दशकों के शतकों के बाद उस क्षेत्र में दिगंबर मुनि का विहार हो रहा था, सत्संग के साथ विहार हो रहा था। तब उन लोगों को परम हर्ष हो रहा था। तब जैन जैनेतर लोग भी उनके दर्शन के लिए उमड़ कर आ रहे थे, बहुत प्रफुल्लित होकर के आ रहे थे। और उसी दरमियान एक घटना घटती है।
आचार्य महाराज जहां विश्राम कर रहे थे, रात्रि मुकाम कर रहे थे, वहां रात्रि के समय कुछ जैनेतर बंधु अपने हाथ में कुछ बर्तनों में, पात्रों में दूध फल वगैरह लेकर के आते और आकर के संघ के साथ जो श्रावक लोग थे, ब्रह्मचारी जी थे, अपने समडोली के भी एक ब्रह्मचारी थे पिरगोंडा पाटिल, जिनका पहला नाम था, जो आगे चल करके प्रसिद्ध ब्रह्मचारी जिनदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वे जिनदास जी, ब्रह्मचारी ठाकुरदास जी, ऐसे बहुत सारे संघस्थ त्यागी व्रती थे। तो जब वहां पर वे लोग जैनेतर बंधु रात्रि के समय, उनको जैन मुनि की चर्या पता नहीं थी, तब वे लोग अपने हाथ में कुछ पात्रों में दूध लेकर के, कुछ फल वगैरह लेकर के वहां आते हैं और आग्रह करने लगते हैं कि महाराज हमारे द्वारा लाया गया दूध फल को स्वीकार करे, हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को स्वीकार करे। तब उन ब्रह्मचारी भाइयों ने समझाया कि बंधुओं, हमारे जैन गुरु, हमारे दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु दिन में एक बार ही आहार लेते हैं, वो भी रोज लेंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, और जब भी लेंगे तब भी दिन में एक ही बार, वो भी सूर्य प्रकाश में, योग्य देश काल परिस्थिति में, योग्य दाता के द्वारा वो आहार लेते हैं। रात्रि में तो स्वप्न में भी उस आहार पान का विचार करते नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बहुत समझाया। तब वे जैनेतर बंधु बहुत भोले भाले सीधे साधे थे। उन्होंने एक तर्क लड़ाया। उन्होंने पूछा ब्रह्मचारी जी से कि भाई साहब, आप ये बताओ, ये महाराज जी हमारे गुरु है क्या? नहीं, क्या आपके ही गुरु है? क्या पूछा उन्होंने? ये जो महाराज जी आए हैं, क्या वो आपके ही गुरु है, क्या हमारे भी गुरु हैं? बोले वो तो सबके गुरु है। हमारे शांति सागर जी महाराज तो आपके और हमारे ही नहीं, वो तो जगत गुरु है, लेकिन फिर भी वो रात में नहीं लेते। फिर उन्होंने तर्क किया, यदि वे आपके गुरु हैं, वैसे हमारे भी गुरु है, तो क्या वो भक्तों की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? देखो, वो भोले भाले लोग थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, क्रॉस क्वेश्चन किया और कहने लगे, भक्तों की सेवा स्वीकार करना है तो गुरु के लिए आवश्यक है, नहीं तो भक्तों को पुण्य लगेगा कैसे? तब फिर से उनको अच्छी तरीके से समझाया गया कि रात्रि भोजन क्यों नहीं किया जाता। जैन साधु तो छोड़िए, जैन आचरण पद्धति का अनुसरण करने वाले जैन गृहस्थ लोग भी रात्रि में भोजन के त्यागी होते हैं। ये तो महाव्रती है, ये नहीं करेंगे। जब उनको समझाया गया तब वो बात मान गए। फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमने सुना है कि कल सुबह जल्दी ये गुरु महाराज आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमारी भावना है, याचना है कि कल यहाँ से निकलने के पहले ये महाराज हमें कुछ उपदेश दे, हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन करे, फिर ही हम उनको आगे बढ़ने का रास्ता खोलेंगे, नहीं तो हम रास्ते पर लेट जाएंगे। लोगों की भक्ति देखिए, जैनेतर लोग थे, किंतु पुण्य पुरुष का पुण्य उनको इतना प्रभावित कर रहा था। जिनका पुण्य क्रूर सिंह को भी 14 घंटे एक स्थान पर बिठाता है, तो इंसान, वो जैनेतर हो भले ही, वो उनके लिए इतने प्रभावित हो, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो जब सुबह के समय आचार्य महाराज सामायिक से निवृत्त हुए, भक्ति स्तुति से निवृत्त हुए, विहार के लिए प्रस्तुत हुए, तब ब्रह्मचारी जी ने उनको बताया कि गुरुवर, बाहर सैकड़ों नर नारी जैनेतर बंधु आए हुए हैं और आपका उपदेश सुनने के लिए तरस रहे, लालायित हो रहे हैं। तब आचार्य महाराज ने अपने अमोघ वाणी से उन लोगों को ऐसा मर्मस्पर्शी उपदेश दिया, हिंसा के त्याग के लिए प्रेरित किया, जीव दया की पावन प्रेरणा दी, और साथ साथ रात्रि भोजन त्याग करो, अभक्ष का त्याग करो, सप्त व्यसनों का त्याग करो, मांसाहार का, मध्य मांस मधु का त्याग करो, ऐसे बहुत सारे प्रेरक और मार्मिक उपदेश दिए। तब कितने ही जैनेतर बंधुओं ने अष्ट मूल गुणों का व्रत उस समय लिया था। 3 मकार और 5 उदुम्बर फल, ऐसे 8 प्रकार के अभक्ष चीजों का त्याग करने रूप अष्ट मूल गुणों का व्रत सैकड़ों लोगों ने उस समय लिया था। अर्थात आचार्य शांति सागर जी महाराज के उपदेशों का प्रभाव सिर्फ जैन बंधुओं के ऊपर ही नहीं, तो अजैन बंधुओं के ऊपर भी बहुत गहरा होता था। फिर विहार करते करते आचार्य देव शांति सागर जी महाराज महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में गांव-गांव में विहार करते करते आगे चल करके उनका चातुर्मास 1925 में अपने इस समडोली नगरी से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर कुंभोज धर्म नगरी में हुआ। उस कुंभोज धर्म नगरी में जो चातुर्मास हुआ था 1925 में, उसी का ये फोटो है। उस समय जो चातुर्मास हुआ था, संघ में जो आचार्य महाराज के साथ ऊपर आचार्य शांति सागर जी महाराज बैठे हुए और नीचे उनके सारे शिष्य
और यहाँ पर लास्ट में जो बैठे हुए हैं अंकलीकर आदि सागर जी महाराज है। कौन से हैं? अंकलीकर आदि सागर जी महाराज। ये कौन है? सबसे लास्ट में। और ऊपर जो महाराज जी के पीछे दो ब्रह्मचारी खड़े हैं, है ना, उनमें से ये दादा घोदे है। ये ब्रह्मचारी जो है दादा घोदे, और ये है समडोली के नगर गौरव ब्रह्मचारी जिनदास जी। तो अंकलीकर आदि सागर जी महाराज, मुनिश्री आदि सागर जी, मुनि कुंजर आदि सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। आज कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके भ्रम फैलाया जाता है कि अंकलीकर आदि सागर जी महाराज आचार्य थे और शांति सागर जी के भी पहले आचार्य थे, लेकिन ये असत्य है। सूर्य मुनि है, ये मुनि है, उनके हाथ में शास्त्र है। ये जो सफेद दिख रहा है लंगोट वगैरह नहीं, वो शास्त्र है उनके हाथ में, वो मुनि थे। लेकिन ये जो भ्रम आज सोच समझ करके, सोची समझी राजनीति के तहत जो किया जा रहा है कि आदि सागर जी महाराज आचार्य थे और शांति सागर जी से भी पहले आचार्य थे, ये सूर्य प्रकाश जितना असत्य है। आदि सागर जी महाराज मुनिराज थे, अच्छे तपस्वी थे, बहुत ही आदरणीय पूजनीय थे, लेकिन वे आचार्य नहीं थे। इस बात को समझना चाहिए। 1944 में आचार्य शांति सागर जी महाराज के सानिध्य में ही उन मुनिवर श्री आदि सागर जी महाराज अंकली के जो थे, यहाँ सांगली के पास जो अंकली नगरी है, अंकली उधर भी कर्नाटक में, मांझरी के उस तरफ शितोड़ अंकली कहते, वो अंकली नहीं, यहाँ उदगांव के पास वाले अंकली, कुंजवन के इस तरफ, कृष्णा, सांगली जिले में कृष्णा नदी की इस तरफ पड़ती है, उस अंकली के नगर गौरव थे, मुनि थे, अच्छे साधक थे, बहुत भद्र परिणामी थे, बहुत अच्छे प्रभावना करने वाले थे, लेकिन वे आचार्य नहीं थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज के सानिध्य में ही 1944 में उनकी समाधि उदगांव के कुंजवन में हुई है। और उसके बाद 1945 या 46 में आदि सागर जी के शिष्य महावीर कीर्ति जी को शेड़बाल में आचार्य पद दिया गया है। यह आचार्य पद कैसे देते? वो आचार्य थे ही नहीं। इसका मतलब शांति सागर जी श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कोई तुलनात्मक नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसको ही सत्य मानना चाहिए, जो सत्य नहीं है उसे सत्य कैसे मान सकते हैं? यदि आदि सागर जी आचार्य होते और हम उसको नहीं मानते तो भी असत्य होता, और यदि है ही नहीं तब भी जानबूझ करके उनके समाधि के बाद भी यदि उनको अकारण ही इस प्रकार घसीटा जा रहा है तो उचित बात नहीं है। तो इस प्रकार 1925 का ये चातुर्मास कुंभोज धर्म नगरी में हुआ था। उस समय संघ को एक स्थान पर विराजमान करके उस समय के श्रावकों ने धर्म प्रभावना के हेतु से यह फोटो प्रकाशित किया था, यह छाया चित्र प्रकाशित किया था, और इसके कारण अनेक मासिकों में, पत्र पत्रिकाओं में यह बात सिद्ध हो गई कि आचार्य शांति सागर ही उस समय आचार्य थे। आदि सागर जी महाराज आचार्य नहीं थे, मुनि थे। फिर आगे जाकर के 1925 का चातुर्मास आचार्य शांति सागर जी में, शांति सागर जी महाराज ने कहां पर किया? धर्मनगरी कुंभोज में किया। उस चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कवल चंद्रायण नाम का व्रत किया। कौन सा व्रत लिया? बहुत कठिन व्रत है, महाराज जी ने भी किया है शायद, या अनिकांत सागर जी, जो अभी अपने अनिकांत सागर जी है ना, कौलापुर गए अभी, उन्होंने भी अनेक कवल चंद्रायन व्रत किया है गृहस्थ अवस्था में। तो कवल का अर्थ होता है ग्रास, कौलाहार कहते हैं ना अपन, कवल अर्थात ग्रास। अपन चावल का, भात का, रोटी का वगैरह ग्रास लेकर के ग्रास रूप से खाते हैं, बराबर। तो कवल अर्थात ग्रास, और चंद्रायन का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, बराबर। 15 दिन का एक पक्ष होता है। कितने दिन का? 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के। पक्ष अर्थात 15 दिन, पक्ष अर्थात अभी कांग्रेस बीजेपी ऐसा पक्ष नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पक्ष अर्थात 15 दिन का कालमान। जैसे 7 दिन को सप्ताह कहते हैं, 30 दिन को मास या महीना कहते हैं, उसी प्रकार 15 दिन को पक्ष कहते हैं। तो कवल चंद्रायन कैसा किया जाता है? उसमें सबसे पहले 32 ग्रास वाला होता है वो, ठीक है। एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते 32 ग्रास तक जाना, और एक एक ग्रास कम करते करते 1 घास तक आना। 32 ग्रास से चालू करना
और एक एक ग्रास कम करते करते दूसरे दिन 31, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 29, चौथे दिन 28 वगैरह, ऐसा करते करते एक एक ग्रास कम करते करते रोज एक एक ग्रास कम करते जाना, और लास्ट में एक ही ग्रास, लास्ट के दिन एक ही ग्रास आहार लेना। देखिए उपवास, और शुरू में उपवास के साथ करना और अंत में उपवास के साथ समापन करना, ऐसा कोई उसकी विधि है परफेक्टली विधि। मैं और आपको कल और बता दूंगा इसकी विधि के बारे में। तो ऐसी साधना उन्होंने कवल चंद्रायन व्रत की साधना उस कुंभोज चातुर्मास में की थी। मैंने कल परसों बताया था आपको। उपवास करना एक अपेक्षा से सरल है, लेकिन सामने सारी अन्न सामग्री दिखते हुए भी, भूख होते हुए भी सामने दिखने वाले अन्न का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कंट्रोल चाहिए। तो इस प्रकार की व्रत साधना उन्होंने की। कवल चंद्रायन की विधिवत क्या साधना होती है मैं और थोड़ा क्लियर करके आपको और कल बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। फिर कुंभोज के चातुर्मास के बाद विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज संघ के सहित आष्टा में आए। आष्टा में, आष्टा नगरी पड़ती है ना इधर, 1.25 लाख आष्टा उसको उस जमाने में बोलते थे। उस आष्टा में आए। वहां आष्टा में एक अन्य संप्रदाय के एक उत्सव को मनाया जाता है जिसको भावई बोलते हैं। भावई, बराबर, कुछ लोग अपने जानते हैं। भावई उत्सव वहां आष्टा में मनाया जाता है। उसमें कुछ हिंसा के भी कार्य होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती जो भेड़ होती है, भेड़ मराठी में जिसको अपन मेंढी बोलते हैं, मेंढी, कुरी, कन्नड़ में कुरी बोलते हैं ना, कुरी, आड आंध्र शेळी आणि कुरी म्हणजे मेंढी, कळ्या क्या, कळ्या, हाँ। तो आड़ का मतलब होता है बकरी, जिसको मराठी में शेळी है, और जिसको अपन कुरी बोलते हैं कन्नड़ में, मराठी में मेंढी, उसको हिंदी में कहते हैं भेड़, बराबर, भेड़ चाल, मेंढरांची चाल। तो उस भावई प्रथा में, उत्सव में, वो लोग गर्भवती भेड़ का बलि चढ़ाते हैं। जो मादा जाति की भेड़ होती है, मेंढी, हाँ, गर्भवती भेड़ की बलि चढ़ाते थे। और दुर्भाग्य से उस काटे गए भेड़ को उठा करके उसका जो आगे की प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति था, उसके हाथ में उसको सौंपने का मान था जैनियों को। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात। आचार्य शांति सागर जी महाराज को ये बात पता चली, वे स्तिमित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बहुत दुखी हो गए। वे वहां रुके, उन्होंने सारे जैन बंधुओं को बुलाया। सभी जैन बंधु उस कार्य में नहीं थे, लेकिन जिनको मान दिया गया था, बहुत से लोगों ने हमारे जैन लोगों के अहंकार का फायदा ऐसे उठाया, जैनियों को ऐसे अंधश्रद्धाओं के लिए मान पान देने के लिए, मान सम्मान देकर आगे बढ़ाना और उनको अंधश्रद्धा में ढकेल देना। ऐसे बहुत सी जगह यहाँ भी है ना उदाहरण अपने, बहुत सारे, रिसेंटली भी है, नदिया किनारे हमारा गांव। तो फिर आचार्य महाराज को जब पता चला, बहुत व्यथित हुए। उन्होंने ऐसा कार्य करने वाले उन बंधुओं को बुलाया और अन्य संप्रदायों के भी मुखिया लोगों को बुला करके बहुत समझाने का प्रयास किया। अन्य लोग तो ज़्यादा माने नहीं, लेकिन जैन बंधुओं ने आचार्य शांति सागर जी के मार्मिक उपदेश को सुन करके उस दिन से उस कार्य का आजीवन त्याग कर दिया। आचार्य शांति सागर जी ने मार्ग भटके हुए जैनियों को फिर से उनकी आचार पद्धति में, आचरण पद्धति में ला करके स्थापित कर दिया। ऐसे असंख्य घटनाओं के द्वारा उन्होंने बलि पड़ने वाले प्राणियों का और बलि देकर के पाप की खाई में गिरने वाले प्राणियों का उद्धार किया है। ऐसे महानतम आचार्य शांति सागर जी महाराज का यह आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष जो चल रहा है, उसके माध्यम से अपन सभी लोग उनके इस महान जीवन कार्य से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के उद्धार के लिए पुरुषार्थ करते रहे और अपन सभी भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।